ओम शांति। ओम शांति जी। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय बनारसी भाई जी बैठे हैं। और भाई साहब को तो वैसे सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, देश विदेश के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भाई साहब खास दादी जी ने इनको मेडिकल की सेवाएं दी थी, दादी दीदी ने, और इन्होंने इतनी अच्छी तरह उसको आगे बढ़ाया है। आप भाई साहब ने धीरे धीरे करके जब शांतिवन बना तो शांतिवन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, एवर हेल्दी हॉस्पिटल। उसकी सेवाएं तो भाई साहब देखते हैं, लेकिन हमारे पूरे यज्ञ के जो समर्पित लोग हैं, हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स के, और उसके अलावा हमारी दादियों की सेवा भाई साहब ने, मैंने देखा प्रैक्टिकल। मैं भी हॉस्पिटल दादियों के साथ आता था, तो भाई साहब ना रात देखते ना दिन देखते, तो इतना लगन से भाई साहब ने सब दादियों की इतनी प्यार से सेवा किया। और आज भी हमारे जितने भी भारत देश की विदेश की जितनी बड़ी बहनें हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भाई साहब को बोलते, भाई साहब हमको अहमदाबाद दिखाना है, यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाना है। तो भाई साहब ना दिन देखते ना रात देखते, एम्बुलेंस में ही सोते, एम्बुलेंस में आते। तो इतनी भाई साहब आज तक सेवाएं करते हैं। साथ साथ भाई साहब ने अपना एक मेडिकल विंग के खोलने की, और मेडिकल विंग के द्वारा पूरे भारत देश में इतनी सेवाएं बढ़ाई है। जो एमडी एमएस डॉक्टर जिसको अपार्टमेंट लेना पड़ता है, इनकी कॉन्फ्रेंस में हजारों डॉक्टर चल के आते, मना करना पड़ता है इनको, नहीं भाई साहब कई बार कि भाई अभी फुल हो गया। तो ये इनकी विशेषता है। मैं देखा हूँ सबसे सक्सेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब की रहती है, क्योंकि सब लोग हॉल में बैठ के ज्ञान सुनते हैं। तो ये भाई साहब जो है हर प्रकार से ध्यान देते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुरंत दौड़ के आते और उसका अहमदाबाद में इलाज कराते, जहाँ बोलो वहाँ इलाज कराते। तो इतनी सेवाएं भाई साहब देखते हैं। तो भाई साहब को तो आप लोग सब क्लास में सुनते होंगे, क्योंकि बाबा के सीज़न में इनकी क्लासेस होती है, और भारत देश में जगह जगह जाके भाई साहब प्रोग्राम्स करते हैं। आजकल जब से भारत सरकार ने इनके व्यसन मुक्ति के एमओ पे साइन हुआ है, तब से भाई साहब ने जगह जगह बहुत बड़े बड़े वीआईपीज के साथ प्रोग्राम्स किए। तो भाई साहब वो भी थोड़ा सुनाएंगे आपको, कैसे भाई साहब का एक भारत स्वर्ग बनाने की सेवा तो करे, लेकिन भारत को व्यसन मुक्त बनाने के अभियान में भाई साहब बहुत पूरे लगे हैं, पूरा बीसों नाखून का जोर लगा के। तो भाई साहब के मुख से सुनेंगे कि भाई साहब थोड़ा जीवन का अनुभव भी सुनाएंगे, तो कैसे भाई साहब इस विद्यालय में जुड़े हैं। आज से 1972 में 52 साल पहले भाई साहब यहाँ मधुबन में आ गए थे। तो किस तरह इनकी लाइफ जीवन कैसा यज्ञ में बीता, और कैसे उन्होंने दादी दीदियों का दिल जीत कर आगे बढ़े। तो भाई साहब थोड़ा बताएंगे, आपका थोड़ा अनुभव भी बताइए, और थोड़ा आप व्यसन मुक्त कैसे अभियान को आगे बढ़ा रहे हो भी बताइए। थैंक यू। ओम शांति। दादी दीदी का, बाबा का बहुत बड़ा उपकार कहेंगे। हम 69 में फर्स्ट टाइम मधुबन में आए जी, तो 1 मास रहे। अच्छा। दादी ने कहा कि छुट्टी है तो आप रुको। तो बेंगलोर की भट्ठी चल रही थी कुमारों की, तो उन दिनों में दादी ने कहा कि आप भट्ठी में बैठ जाओ। तो 10 दिन भट्ठी चला। बाबा उद्घाटन करने के लिए उस भट्टी के आए थे सुबह में जी, हिस्ट्री हॉल में। अच्छा, सुबह बाबा से मिले आप? हाँ। अच्छा, साकार बाबा की बात अच्छा, नहीं, अव्यक्त बाप दादा आए थे जी, और उद्घाटन किया जी। क्लोजिंग में भी बाबा आए थे जी। तो बाबा ने कहा कि देखो, बेंगलोर के भाई कुमार तो सब पढ़े लिखे और आईटी के थे जी। तो बाबा ने कहा कि देखो, आप लोग होशियार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन इन बहनों को सेंटर पे किसने निमित्त बनाया है? अच्छा। आपने बनाया है, बाबा ने बनाया है। बाबा ने बनाया है ना, तो उनमें जो भी अगर कुछ कमी है, कोई बात है, इतनी आप जैसा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन निमित्त किसने बनाया, जवाबदारी किसने दिया है? जवाबदार कौन है? सब चुप। अच्छा। तब से मेरे को रिगार्ड हो गया बाबा के बच्चों के प्रति, दीदियों के प्रति, दादी के प्रति, सबके प्रति। कौन है इनको, किसने निमित्त बनाया है, किसने सेलेक्ट किया है जी। आज भी कोई छोटी बहन आएगी तो उसको छोटी रूप से नहीं देखते हैं, ये बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, तो उनको पूरी मदद करते हैं जी। तो वो सिलसिला आज तक भी है। लेकिन अब चले कि हम यज्ञ में आए जी। तो उन दिनों में दादी जी बाहर का काम देखती थी,
और अंदर का कारोबार हमारी दीदी देखती थी। जी सौगातें देना, यज्ञ को चलाना, क्या करना है क्या नहीं, दादी के साथ मिल करके करती थी, जी लेकिन दीदी करती थी। जी जी तो हम आए सेवाधारी में दोबारा। फर्स्ट टाइम मैं आया 70 में, 1 महीना रह के गया। जी तो मेरे को मधुबन छोड़ने का जी नहीं करता था। अच्छा इतना लगता था कि यही मेरा घर है, यही परिवार है। जी जब घर मान लिया, परिवार दिल से एक्सेप्ट कर लिया, जी तो ड्यूटी, अभी ड्यूटी कहने में आती है सेवा। जी क्या घर में तो हर प्रकार के आदमी सेवा करता है। जी अगर जानवर है तो उसको चारा भी दे खिलाना पड़ता है। जी जी खेती है तो खेती में जाकर के खेती भी करनी पड़ती है। जी तो उसी तरह यज्ञ सेवा। जी तो उन दिनों में 72 की बात कर रहा हूँ। जी जी उन दिनों में दीदी ने कहा कि बाबा के रुद्र भंडारे से कोई माइया आकर के काम करे और फिर वहां भोग लगे, ये दीदी को पसंद नहीं है। अच्छा भगवान का भोग लगता है जी तो यहाँ कोई माई अंदर ना आए जी और पवित्र आत्मा कोई अंदर ना आए। जी दीदी का भाव ये था। जी तो दीदी ने कहा कि ये हो सकता है, तो हम सब ने हाथ उठाए, जी दीदी क्यों नहीं हो सकता। अच्छा तो सफाई कौन करेगा। जी तो दीदी ने मेरे को, हम नए थे सेवाधारी में थे, तो मेरे को कहा कि आप करेंगे। हम लगे जी दीदी करेंगे। अच्छा तो हमको पोछा लगाने की ड्यूटी मिली भंडारे की। अच्छा भोजन बनाने के बाद भंडारा बिखर जाता है, गंदा हो जाता है, तो सफाई करके जी पोछा लगाने के। उन दिनों में भंडारे में फर्श नहीं था। अच्छा चूल्हा जो था वो मिट्टी का था, लकड़ी पर खाना बनाते थे। वो कौन सा भंडारा था। जी ये हमारा अभी बिस्तर जो बांटता है भाई हमारा चंद्रपाल, नेपाल भाई वो 2 रूम ये भंडारा था। एक रूम में खाना बनता था, एक रूम में रोटी बनता था। अच्छा अच्छा ये 2 रूम जो उसके पास है, ये दोनों भंडारा। आगे बरामदा में खाना खिलाते थे जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है। अच्छा अच्छा और लोग खाना कहाँ खाते थे, जी जहाँ ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, अपने ये मैंने जो बरामदा है ये सब खुला था। ये यहाँ टेबल था, यहाँ भोजन करते थे। अच्छा बस यही भोजन करने का इतना ही जगह था। अच्छा इतने ही में हम सब भोजन, थोड़े लोग थे। हाँ हाँ तो पोछा लगाने की ड्यूटी दीदी ने दिया। हम लगे जी दीदी लगाएंगे। जी ये नहीं मुझे भान आया कि मैं डॉक्टरी करके आया हूँ, पढ़ करके आया हूँ, मुझे पोछा लगाने की ड्यूटी मिल रही है। नहीं, जी दीदी करूंगा। जी तो 1 सप्ताह पोछा लगाया होगा। तो दादी जी कहीं बाहर गई थी तो आई। तो दादी जी का ये है कि रोज जी भोजन करके किचन का राउंड लगाती थी। अच्छा बड़ी दादी जी, किचन छोटा सा था तो इधर से लगा के उधर जाकर अपने रूम में चली जाती थी रेस्ट के लिए। जी तो देखी कि मेरे को पोछा लगाते हुए। जी तो 2-3 मिनट खड़े हुए होंगे। अच्छा मैं अपना मस्ती में पोछा लगा रहा था बाबा की याद में कि मेरा भाग्य है भगवान के भंडारे की सफाई की ड्यूटी मिली है। जी दिल से कर रहा था। जी जी तो दादी देखी कि तो मस्ती में है, इधर उधर नहीं देखता है। हाँ फिर दादी पूछी बनारसी क्या कर रहा है। हाँ मैं चौंक गया। तो मैं बोला कि दादी पोछा लगा रहे हैं। जी किसने ड्यूटी दिया। हम बोला कि दीदी जी ने दिया। अच्छा इतना पूछ के दादी पीछे से ही चली गई। जी फिर शाम को दीदी दादी ईशु दादी का ऑफिस में बैठते थे। दादी तैयार होके आती थी, दीदी तैयार होकर आते थे। वहां बैठ करके थोड़ा मुरमुरा और चाय या सूप पीते थे। जी तो सूप पी रहे थे तो दादी ने दीदी को पूछा, दीदी बनारसी को अपने ड्यूटी दिया है हाँ पोछा लगाने का, तो आपको पता है वो डॉक्टर है। हाँ तो दीदी ने कहा कि मेरे को थोड़ी बताया कि मैं डॉक्टर हूँ तो उसको ड्यूटी नहीं देते। जी
तो दादी ने दीदी से बात किया तो दादी फिर उठ के चली गई। तो दीदी मेरे को बुलाई, सड करो उसको। हम बोला कि पता नहीं क्या गलती हो गई भाई, दीदी बुला रही है। तो मैं तो डरते हुए गया कि कुछ कंप्लेन गया होगा। तो दीदी ने बोला कि क्या पढ़ाई करके आए? हम बोला कि दीदी होम्योपैथी डॉक्टरी पढ़ के आए। तो बोला क्यों नहीं बताया? हम बोला कि आपने कभी पूछा नहीं, और हम डॉक्टरी करने थोड़ी आए हैं कि हमको बताएंगे दीदी मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को डॉक्टरी करने की जगह दो, कुछ भी सेवा दो, हमको सेवा करने तो आए हैं। तो दीदी ने कहा कि तुमको पोछा नहीं लगाना है, सूरज भाई के साथ मदद करना है। अच्छा। तो मैं सूरज भाई के साथ खाना बनाने चला गया, मैंने पोछा छोड़ दिया। तो ठीक है, सूरज भाई के साथ खाना बनाता था जी। तो एक दिन सूरज भाई ने मेरे को ड्यूटी दिया कि 2 बजे की चाय आप बनाओ। अच्छा। तो हम बोला कि जी ठीक है। और वो बारिश के दिन लकड़े से पानी टपकता था, लकड़े को कोई इतना ये नहीं था कि लकड़े पर शेड लगा दिया जाए, त्रिपाल ढक दिया जाए तो लकड़ा सूखा रहे। उस पर पानी टपकता है, 8-8 दिन तक सूरज नहीं दिखाई देती है, उस पर पानी पड़ता है। वो लकड़ी हम लोग ला करके खाना बना करके फिर उस चूल्हे पर लकड़ी रखते थे, तो उस चूल्हे के गरमाई से वो सूख जाता था। गुरुवार का दिन था, 2 बजे हम आ गए, वो फूंक फूंक करके लकड़ी जले नहीं, गीली थी, वो धुआं लग गई आंख में। और उन दिनों में दीदी खुद अमृत पिलाती थी। अच्छा। तो भाई थोड़े थे तो अमृत की भावना आज भी भावना है। तो अमृत पीने चला गया तो देखा दीदी की इसकी आंख लाल है। तो मेरे एक हाथ उनका मेरे सिर पर, मुख में अमृत दे रही है, कहती है भाऊ, मन भाई, दीदी सिंधी बोलती थी, भाऊ आपका आंख लाल है। हम बोला कि दीदी आज लकड़ी जल नहीं रही थी, फूंक फूंक करके उसका धुआं लग गया होगा। तो दीदी बोली कि सेवा भी करो, अपनी संभाल भी करो। दीदी का वो मंत्र इतना प्यार से कही, जैसे कि माँ अपने बच्चे को कहती है। तो वो दिन आज दिन भूलता नहीं है। बेगरी पाठ था, मिट्टी का तेल नहीं कि चलो चूल्हा नहीं जलता तो मिट्टी के तेल डालो और करो। खाने वाला तेल था तो डाल नहीं सकते कि महंगा तेल, इतनी गरीबी है, इतना इकोनॉमी से चल रहा है, तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो मतलब कि इस तरह से हम लोग सेवा मिल करके करते रहे। एक बार बीकानेर में मेला हुआ तो दादी ने मेरे को बीकानेर खाना बनाने के लिए भेज दिया। तो दीदी उसका उद्घाटन करने गई। तो दीदी सिंधी भोजन दीदी को अच्छा लगता था, तो वहाँ बीकानेर में शांता बहन होती थी जो आज अजमेर में है, तो उसने कहा कि दीदी आ रही है तो कढ़ी बनाओ। अच्छा। तो मैं कढ़ी इतना अच्छा बनाया। अच्छा। दीदी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो दीदी उद्घाटन करके मधुबन में आई तो बोली कढ़ी की बहुत महिमा किया दादी को, और कुछ नहीं सुना है मेला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कढ़ी की महिमा किया। तो मैं आया तो दादी बोलती इधर सुनो, कैसे कढ़ी बनाया कि दीदी सारा टाइम कढ़ी की महिमा किया हूँ, जब कढ़ी होता है। तो बोली कि हमको भी बना के खिलाओ। अच्छा। दादी को भी खिलाया। कुछ कुछ खाना बनाने आ गया था। तो सेल मानी मोहिनी बहन को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। आलू की सब्जी मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता था। तो जसवंत भाई खाना बनाता था, लेकिन आलू की सब्जी मोहिनी बहन के लिए मैं बनाता था। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि मोहिनी बहन का थोड़ा मूड ठीक नहीं था। तो सब्जी मेरा बोली कि देखा बनारसी कैसे सब्जी बनाता, ठीक नहीं बनाता है। तो दादी एक चम्मच लेके चखी, सब्जी अच्छी थी लेकिन दीदी का मूड ठीक नहीं था तो गर्म हो गई। तो दादी आप इसको समझाते नहीं हो। तो दादी मेरे को बुलाई, इतना ही कहा बनारसी भाई थोड़ा और ध्यान दो, और कुछ नहीं कहा। जी दादी, हम इतना ही कह के आ गया। दादी की इतनी निर्माणता,
दादी मेरे को बाद में मोहिनी बहन चली गई तो बाद में मेरे को बुला कर बोली कि बनारसी भाई सब्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी उनको अच्छा नहीं लगा तो आपका सब्जी ये नहीं था, सब्जी बहुत अच्छी थी। हाँ, देखो बड़े कितना बड़े हैं, उनको भी संभाला, आपको भी संभाला। मेरे को भी संभाला।